magical world where every story makes magic. बहुत ज़माना पहले जब इंसानों और परियों की दुनियाएं एक दूसरे से जुदा नहीं हुई थीं, ज़मीन के शुमाल में एक हसीन वादी थी जिसे सब वादी नूर कहते थे। ये वादी इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ के दरिया चांदनी में चमकते, दरख्तों की पत्तियाँ हवा के साथ गीत नाती और फिज़ा में खुशबू यूं बसी होती जैसे खुद जादू ने सांस ली हो। इस वादी पर सल्तनत आफिया की हुक्मरानी थी, एक आदिल और नेक दिल बादशाह शहनशाह फरीदुद्दीन और उनकी मलका महविश सुल्ताना। उनका एक ही बेटा था, शहजादा एरामान। लोग उसे मोहब्बत से नूर का फर्जंद कहते थे क्योंकि उसकी पैदाइश के वक्त आसमान पर 7 रंगों की रोशनी नमूदार हुई थी। एरामान बचपन से ही नेक दिल, बहादुर और हसास तबीयत का मालिक था। वो आम लोगों के दरमियान रहता, बच्चों के साथ खेलता और किसानों के मसाइल खुद सुनता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी तशनगी रहती थी, जैसे कोई खोई हुई चीज़ उसे पुकारती हो। पहाड़ों के पार एक पोशीदा दुनिया थी, फेनरेलिया, यानी परियों की सरजमीन। ये दुनिया इंसानों की नज़रों से ओझल थी। यहाँ दरख्त गुलाब के फूलों की तरह चमकते, झीलों में नीले सितारे तैरते और आसमान हमेशा गुलाबी रोशनियों से रोशन रहता। इस सरजमीन की मलका थी अलोरा, एक कदीम, दाना और रोशन परी। उसकी बेटी थी शहजादी नेलिफर, जो अपनी खूबसूरती, नरमी और इल्म के लिए मशहूर थीं। उसके बाल चांदनी की तरह चमकते और आंखों में नीला जादू बसा होता। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, एरामान महल की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक एक नीला तारा आसमान से टूटा और मशरिक की सिमत पहाड़ों की तरफ जा गिरा। वो तारा नहीं, बल्कि एक परी का आंसू था, जो ज़मीन पर गिरा था। एरामान के दिल में एक आवाज़ गूंजी, जो रोशनी तुम तलाश कर रहे हो, वो फेनरेलिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगली सुबह एरामान ने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी कि वो पहाड़ों की तरफ जाए। बादशाह फरीदुद्दीन ने इनकार किया। बेटे, वो पहाड़ों के पार खतरनाक इलाके हैं, वहाँ जादूगर जालमर का साया है। लेकिन एरामान के दिल की पुकार ज़्यादा ताकतवर थी। मलका महविश ने बेटे के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, अगर तेरा इरादा नेक है तो रोशनी खुद तेरी रहनुमा बनेगी। यूं एरामान अपने वफादार घोड़े सफ़ेद बादल पर सवार होकर रवाना हुआ। 2 दिन के सफ़र के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा, जिसे लोग जंगल ख्वाब कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ दरख्त ख्वाबों की बातें करते हैं। जब एरामान ने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने देखा, एक नन्ही परी चांदी के परों के साथ उसके सामने उड़ रही थी। मैं एक गिरा हुआ सितारा ढूंढने आया हूँ, शायद वो इसी सिमत गिरा था। परी ने मुस्कुरा कर कहा, वो सितारा नहीं, हमारी शहजादी नेलिफर का आंसू था। उसने कल रात ज़मीन की सिमत देखा और रो पड़ी। एरामान ने हैरान होकर पूछा, क्यों? परी ने आहिस्ता कहा, क्योंकि फेनरेलिया पर अंधेरा फैलने लगा है। जादूगर जालमर का साया बढ़ रहा है। वो चाहता है कि रोशनी हमेशा के लिए मिट जाए। नेलिफर शहजादी ने ख्वाब में देखा कि इंसानों की दुनिया से एक दिले पाक नौजवान ही फेनरेलिया को बचा सकता है। एरामान का दिल जोर से धड़का। फिर मुझे वहां जाना होगा। परी ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, मगर खबरदार, अगर तुम्हारे दिल में एक लम्हे को भी खौफ या लालच आया तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। एरामान ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और बोला, मुझे अपने दिल पर भरोसा है। परी ने अपने जादुई असा से हवा में एक दायरा बनाया और लम्हों में एक नूरी दरवाज़ा नमूदार हुआ। एरामान ने एक नज़र पीछे देखी, अपनी दुनिया, अपना महल, अपने माँ बाप का ख्याल, और फिर रोशनी के दरवाजे में कदम रखा। दरवाजे के पार एक चमकती हुई दुनिया थी। दरख्त शीशे जैसे, परिंदे नगमे गाते
اور فضا میں روشنی کے ذرے تیرتے۔ سامنے ایک سنہری محل تھا جس کے برجوں سے نیلا جادو نکل رہا تھا۔ محل کے دروازے پر پری سپاہی کھڑے تھے۔ ایک نے چونک کر کہا، یہ انسان ہے، اسے اندر کیسے لایا گیا؟ ننھی پری آگے بڑھی، یہ وہی ہے جس کی پیشین گوئی شہزادی نے کی تھی۔ محل کے دروازے کھلے اور ایرامان نے پہلی بار شہزادی نیلوفر کو دیکھا۔ وہ چاندنی کے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے پروں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور لمحے بھر کو دونوں کی نگاہیں ملیں۔ وقت جیسے رک گیا۔ نیلوفر کے دل میں ایک عجیب احساس جاگا، جیسے وہ چہرہ صدیوں سے اس کی دعا کا جواب ہو۔ ایرامان نے جھک کر کہا، شہزادی، میں انسانوں کی دنیا سے آیا ہوں، آپ کے آنسو نے مجھے بلایا ہے۔ نیلوفر نے مسکرا کر کہا، تو پھر مقدر نے اپنا راستہ چن لیا ہے، لیکن ظالمر کا سایہ بڑھ رہا ہے۔ وہ درخت نور کو تباہ کرنا چاہتا ہے جس سے ہماری سرزمین کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ درخت مر گیا تو ساری فینریلیا اندھیری ہو جائے گی۔ ایرامان نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں شہزادی، میں اس درخت کو بچاؤں گا، چاہے اپنی جان دے دوں۔ ملکہ ایلورا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں آہستہ سے بولیں، انسان، اگر تو واقعی سچا ہے تو تجھے دل نور کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جو صرف اس کے سامنے روشن ہوتا ہے جس کا دل خالص ہو۔ پھر انہوں نے نیلوفر کی طرف دیکھا، اور تم بیٹی، تمہیں اپنے پروں کا ایک پر قربان کرنا ہوگا تاکہ وہ اسے رہنمائی دے سکے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے خاموشی سے اپنے پروں سے ایک نیلا پر توڑا اور ایرامان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ تمہیں اندھیروں میں راستہ دکھائے گا، مگر یاد رکھنا، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک آیا تو یہ پر جل جائے گا۔ ایرامان نے پر کو اپنے دل کے قریب رکھا اور روشنی کی ایک کرن اس کے گرد لپٹ گئی۔